सीनियर एक्टिविस्ट, सारे यहाँ पे आए हुए हमारे कॉलीग्स, जब हम आज यहाँ पे बात कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए ये द मोस्ट ब्लैक डे, एसी में हमारे इलेक्टेड मेंबर्स विल ऑफ द हाउस में प्रोटेस्ट करते रहे और ये वाइस चांसलर अपना एजेंडा जो एमएचआरडी एंड यूजीसी के थ्रू हमारे पास आया हुआ है उसको वो इम्पोज करता रहा। आज जो 98 साल के दिल्ली यूनिवर्सिटी में के हिस्ट्री में 98 इयर्स की हिस्ट्री में जो कभी नहीं हुआ था कॉन्ट्रेक्चुअलाइजेशन, वो हमारे रूल बुक में आने के लिए तैयार है। कैफी आजमी ने कहा यूं ही परिंदों ने शोर नहीं मचाया होगा, यूं ही परिंदों ने शोर नहीं मचाया होगा, इस जंगल में शहर के रास्ते से कोई आया होगा। दोस्तों 2 साल से हम बोल रहे हैं ये कॉन्ट्रेक्चुअलाइजेशन नारा है, लोग हमारे ऊपर चीखते थे, हम फियर साइकोसिस क्रिएट करते हैं। 2017 में हम लोग पोस्टर निकाल के आगाह किया था कि एमओयू हम पे थोपा जा रहा है, एमओयू कुछ और नहीं है, आपको हेफा से लोन लेना पड़ेगा। आप इकोनॉमिक्स को समझने की कोशिश कीजिए, जब हेफा आएगा कॉन्ट्रेक्चुअलाइजेशन इमिनेंट है। जो लोग कहते हैं कि 2010 में कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट का प्रोविजन था, उससे पहले वाले भी यूजीसी रेगुलेशंस में था, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमने उसको रोका। आज तक जो नहीं हो पाया, ये वाइस चांसलर एमएचआरडी के डिक्टेट पर हम पे थोप रहा है, ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, ये हम विरोध करते हैं। क्या जरूरत है कॉन्ट्रैक्ट की? आप किसको बेवकूफ बनाना चाहते हैं कि ये 10% का कैप हम मानते हैं, 10% के लिए ये कॉन्ट्रेक्चुअलाइजेशन होगा? जब यूजीसी के रेगुलेशंस में, दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऑर्डिनेंस में प्रोविजन है कि 10% ही एडहॉक एंड टेम्पररी टीचर्स होंगे, तो आज 60% एडहॉक टीचर्स आपने इलीगल करके यहाँ पे 60% टीचर्स को सालों साल से बिना किसी मैटरनिटी लीव के, बिना किसी इंक्रीमेंट के, बिना किसी लीव के, बिना किसी स्टडी लीव के, बिना किसी प्रोजेक्ट के लिए वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आप एडवोकेजम को चलाते रहे, वो इलीगल नहीं है। और हमारे कुछ दोस्त ऐसा कहते हैं कि जब हम कहते हैं कि एब्जॉर्प्शन हमारा राइट है, एब्जॉर्प्शन तो हम लेके रहेंगे, तो वो कहते हैं इलीगल है। मैं पूछना चाहता हूं जो अथॉरिटीज कर रहे हैं वो इलीगल नहीं है। ये कह रहे हैं कि भाई कॉन्ट्रेक्चुअल आएगा सिर्फ चाइल्ड केयर लीव में होगा, मैटरनिटी लीव में होगा। दोस्तों, इस दिल्ली यूनिवर्सिटी में, दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म में 240 स्टूडेंट्स पे उन्होंने 2 कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर, परमानेंट टीचर के अगेंस्ट लगाया हुआ है। ये कौन सा मैटरनिटी लीव के अगेंस्ट लगाया और चाइल्ड केयर लीव के अगेंस्ट लगाया? ये वाइस चांसलर एमएचआरडी के स्टाफ पर मनमानी कर रहा है। एब्जॉर्प्शन के लिए मैं पिछले 2 सालों में मैं अपने एडहॉक टीचर्स को 2500 टीचर्स ने विजिटर को सिग्नेचर करके दिया, सारे डॉक्यूमेंट्स दिए। उनको सैल्यूट करता हूं। हमने उनको पूरा अपना समर्थन दिया पिछले 2 सालों में। मूवमेंट चलाते रहे, वो कैंडल लाइट मार्च करते रहे, लोग उनके चारों तरफ से उन पर अटैक करते, लेकिन हम सब हिले नहीं। हमने पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों से मिले, दिल्ली गवर्नमेंट की गवर्निंग बॉडीज में रिजोल्यूशन पास हुआ। मैंने इसी में कहा कि जीबी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, आप एब्जॉर्प्शन का जो वहां से रिजोल्यूशन आया है उसको क्यों नहीं इसी में प्लेस करते हैं? आप एग्जीक्यूटिव डिसीजन इसमें नहीं ले सकते हैं। जब एक स्टैट्यूटरी बॉडी डिसीजन कर रही है तो उस पर फैसला भी स्टैट्यूटरी बॉडी ही करेगी, किसी और को अधिकार नहीं है। लेकिन ये पूरी तरह से डिक्टेटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन है, ऑटोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन है। फ्रेंड्स,
एब्जॉर्प्शन इसी यूनिवर्सिटी में 1977-78 में एक ऑर्डिनेंस के थ्रू हुआ था। और ये कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन ला करके हमें अलग करना चाहते हैं, हमारे एडहॉक टीचर्स को नौकरी से बिल्कुल बेदखल करना चाहते हैं, क्योंकि ये परमानेंट प्रोसेस अप्लाई करना चाहते हैं। आपकी सैलरी वही नहीं रहेगी, आपको समर सैलरी नहीं मिलेगा। मुझे एक सीनियर फैकल्टी ने बताया कि आपको कॉन्ट्रैक्चुअल के नाम पे आपका विंटर सैलरी भी मारा जाएगा, वर्क एक्सपीरियंस में नहीं जुड़ेगा। मैंने कई सालों तक इस दिल्ली यूनिवर्सिटी में टेम्पररी टीचर के रूप में पढ़ाया था, मैंने एडहॉक के रूप में भी पढ़ाया। आज आप मुझे बताइए, टेम्पररी टीचर का अपॉइंटमेंट नहीं होता है, सिर्फ एडहॉक ही एडहॉक है। वैसे ही ये जैसे टेम्पररी सिर्फ रूल बुक में रह गया, रेड बुक में रह गया, वैसे ही ये एडहॉक को रूल बुक में रहने देंगे और कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन करेंगे, जिसे हम होने नहीं देंगे। पहले 10 साल हमने एडहॉक पढ़ाया, अब ये कहते हैं आपका एडहॉक एक्सपीरियंस नहीं जुड़ेगा। ये वाइस चांसलर बार बार एकेडमिक काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के फ्लोर पर झूठ बोलते हैं। इन्होंने एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग में कहा कि हम लीगल ओपिनियन लेंगे। हम एडहॉक एक्सपीरियंस काउंट करें या नहीं करें, पीपी राव का लीगल ओपिनियन आया और इन्होंने उसको ज्योपार्डाइज करने के लिए ये यहां पे किसी को प्रमोशन नहीं देना चाहते हैं। इवन जिनका रूल के हिसाब से है उसको प्रमोशन नहीं देना चाहते हैं। 56 फाइलें इनके टेबल पे पिछले 1-1.5 साल से पड़ी हुई है, सिर्फ उसका सिग्नेचर चाहिए। ये वाइस चांसलर उसमें बैठा हुआ है। यूसीएमएस के फाइल जिनको कि टाइम बाउंड प्रमोशन मिल रहा है, उस पर 2 साल से ये बैठा हुआ है। कुछ लोग नारा लगाते हैं बीसी हटाओ। हमारे टीसी मेंबर्स जेल गुप्ता, मैंने और राजपाल सिंह पवार जो फाइनेंस कमेटी के मेंबर हैं, हमने विजिटर को लिख दिया ये वाइस चांसलर क्या क्या स्टैट्यूट्स का कहां पे वायलेशन कर रहे हैं, कहां रूल्स का वायलेशन कर रहे हैं। क्यों नहीं इंक्वायरी कमेटी बिठाई जा रही है? एंटी टीचर सारी पॉलिसीज ये सेकेंड्स के अंदर एसी में और इसी में लाते हैं। कल हमें 12 बजे रात में एजेंडा डिलीवर किया गया। आप हमसे स्टाम्प मरवाना चाहते हैं। हम अपने हजारों साथियों का भविष्य, जो 60% टीचर्स एडहॉक पे हैं, 30% टीचर्स जिनका प्रमोशन सालों से नहीं हुआ, हम जैसे टीचर्स जिनका 30-40 हजार रुपये का पर मंथ का घाटा है हमें। ये मनमानी एमएचआरडी और यूजीसी की पॉलिसीज को विरोध तो हम करते हैं, लेकिन जो इन्होंने यहां पे चला रखा है उसका भी करारा जवाब मिलना चाहिए। मैं कल के लिए पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर्स को कांग्रेचुलेट करता हूं, जिस तरह से उन्होंने अपना एंगर मार्च ऑन एब्जॉर्प्शन तो लेके रहेंगे, एब्जॉर्प्शन तो लेके रहेंगे, एडहॉक एक्सपीरियंस लेके रहेंगे, कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन डाउन। अगर परमानेंट का ही सिलेक्शन कमेटी करके आपको कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट करना है तो टेम्पररी क्यों नहीं करोगे, जिसमें इंक्रीमेंट देना है, जिसमें एमफिल पीएचडी का इंक्रीमेंट देना है आपको। मैं ये कहना चाहता हूं मैडम, ये कुछ भी नहीं देना चाहते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन भी नहीं देंगे, सबको गेस्ट में कन्वर्ट करेंगे। हमें डॉस्ड नहीं होना चाहिए। जो लोग जस्टिफाई कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेस नहीं देख रहे हैं कि एमओयू सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में साइन होता रहा, आज हमारे दरवाजे पे खड़ा है।
ये सर्विस कंडीशंस को जिस तरह से हम पे थोपा जा रहा है, वाइस चांसलर का जो एरोगेंस है, उसने एकेडमिक काउंसिल में इस बात को रिकॉग्नाइज तक नहीं किया कि हमने ये सब कमेटी बनाई है। उसने कहा कौन सी सब कमेटी? दोस्तों, मैं जो डूटा का मैंडेट है, जो हमें वहां पे आपके एंगर और एंग्रीज को जो आज हर टीचर महसूस कर रहा है, दिखाना चाहता है, मैं कोशिश करूंगा उसको मैं वहां पे ट्रांसलेट करूं, एग्जीबिट करूं। और कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन हमें यहां कतई बर्दाश्त नहीं है। और जो लोग एब्जॉर्प्शन के मूवमेंट को डिमोरलाइज करना चाहते हैं, ये ला करके उनको ये जवाब दिया जाएगा, एब्जॉर्प्शन तो लेकर रहेंगे, एब्जॉर्प्शन तो लेकर रहेंगे, एब्जॉर्प्शन तो लेकर रहेंगे। कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन डाउन डाउन, कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन डाउन डाउन, प्रमोशन तो लेकर रहेंगे। थैंक यू।